तो जीडीएस ने एक और नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आप फिर से कर सकते हैं आवेदन। कौन आवेदन कर सकता, कौन नहीं कर सकता, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, क्या यहाँ पर एज क्राइटेरिया है, और यहाँ पर क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, ए टू जेड मैं आपको बतलाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। और देखिए, इसमें एक खास बात होने वाली है, आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, और साथ ही साथ जैसे ही आप आवेदन करके निपटेंगे आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। किस डिवीजन में ये वैकेंसी देखने को मिल रही है वो भी बताऊंगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर। जीडीएस नया भर्ती 2024 नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सरकारी रिजल्ट पर। पोस्ट की बात करूं, किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पर 3 पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। पहली बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, डाक सेवक के तौर पर आपको सेलेक्ट किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप सिंपल 10th पास हैं, अगर आपने 10th पास कर रखा है, देखिए कितनी भी यहाँ पर आपकी परसेंटेज हो, किसी भी बोर्ड से क्या हो आपने, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की। अगर देखिए आपको नॉलेज नहीं भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया आपसे कि आप जो है कोई सर्टिफिकेट दिखाएंगे, कोई आपने कोर्स कर रखा कंप्यूटर का, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए साइकिलिंग की, मतलब आपको जो है साइकिल चलानी आनी चाहिए, इतना तो भाई सभी जानते हैं। अब एज की बात करेंगे, अगर आप जनरल से आते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 मांगी गई है और मैक्सिमम 40 साल मांगी गई है। अगर ओबीसी से आते हैं तो आपको पता होगा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, तो भाई ये 18 से 43 साल तक भर सकते हैं। एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, 18 से 45 तक भर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता होगा, अगर जनरल का पीडब्ल्यूडी वाला बंदा है तो उसको 10 साल की छूट मिलेगी, अगर ओबीसी वाला है तो उसको 13 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी वाला है तो उसको 15 साल की छूट मिलेगी, पीडब्ल्यूडी से आता है तो। फॉर्म फीस की बात करें तो यहाँ पर आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली। ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट हो इस फॉर्म को भर सकता है, किसी को मना नहीं है। कौन से डिवीजन की ये वैकेंसी है, भाई ये मणिपुर डिवीजन की वैकेंसी है। कौन सी वाली, जो मई 2023 में निकली थी। देखिए मणिपुर में दंगा हुआ था, उस वजह से इंटरनेट सस्पेंड कर दिया था कुछ टाइम के लिए, तो उस वक्त जो है फॉर्म नहीं भरे गए थे, मतलब कुछ बंदों ने तो भर लिए थे, कुछ के नहीं भरे गए थे, तो भाई आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी कैंडिडेट भर सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट के बंदे हैं तो आपको मणिपुर की लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप इसका आवेदन करें तो आप फायदे में रहेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक। और मणिपुर का बंदा तो भर ही सकता है। तो ये कौन सी वाली भर्ती है, मई 2023 वाली ये भर्ती होने वाली है। नो एग्जाम सीधी भर्ती। हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए 10th की परसेंटेज के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है वो 10th की परसेंटेज के अकॉर्डिंग होता है, जिसकी हाई होगी उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का मान के चलो। अगर 90 प्लस है तो उसका सिलेक्शन तो यहाँ पर पक्का मान के चलिए। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो अच्छी खासी सैलरी देखने को मिल रही है भाई। पहले सैलरी इतनी नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है सैलरी बहुत ज़्यादा मिलने लगी है। अगर मैं बीपीएम की बात करूँ तो भाई बेसिक जो सैलरी है इनकी 12,000 रुपये, कितनी 12,000, और कहाँ तक 29,380 तक जाएगी, कितनी 29,380 तक, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। लेकिन जैसा आप सेलेक्ट होंगे, इन हैंड सैलरी कितने मिलने वाली है भाई, आपको करीब करीब 23 या 24,000 रुपये सैलरी मिलेगी, कितनी 23 या 24,000 रुपये सैलरी मिलेगी। अब देखिए एबीपीएम और डाक सेवक की बराबर रहती है, कितनी रहती है, बहुत ध्यान से सुनना, 10,000 से शुरू होती है, कितने से 10,000 से, और 24,470 तक जाती है। अब जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी वही बता देता हूँ, आपको 18,000 सैलरी मिलने वाली है। अब सैलरी जो है बढ़कर मिलती है, ठीक, पहला बहुत कम मिलती थी, अब जो है आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है। अप्लाई डेट की बात करें, कब से आप आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए आपकी विंडो जो है कल से जारी हो जाएगी, आप आवेदन कर सकते हैं। कौन सी डेट से, 26/8/2024 से। कब तक आवेदन कर सकते हैं, 30/8/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। करेक्शन डेट की बात करें, बहुत जल्दी यहाँ पर करेक्शन डेट भी रखी गई है, कब से आप करेक्शन कर सकते हैं, 31 अगस्त 2024 से आप 2 सितंबर 2024 तक करेक्शन कर सकते हैं, अगर कोई भी गड़बड़ी फॉर्म भरते वक्त हो जाती है तो। अब देखिए रिजल्ट की बात करेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा बहुत जल्दी आएगा, जैसे ही आप करेक्शन करके निपटेंगे। ये करेक्शन की डेट है सितंबर के फर्स्ट वीक में ही, मतलब कह सकता हूँ मैं 5 या 6 तारीख को आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो सितंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, सितंबर 2024 फर्स्ट वीक, मतलब कह सकता हूँ ये 5 या 6 तारीख को आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ
2024 की जो वैकेंसी निकली है 44,228, उसकी सेकंड लिस्ट भी जारी हो जाएगी कुछ राज्यों की। बाकी हो सकता है कि फर्स्ट लिस्ट भी जारी हो, जैसे कि आपके 11 राज्य भी बचे हुए हैं। तो बहुत जल्दी जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट आने वाला